नमस्कार मित्रों। आज 12 मई है और ये हमारा 12वां एपिसोड है। जैसा आप सब जानते हैं, हम इन एपिसोड्स के माध्यम से शरीर और मन कैसे मजबूत हो, इससे संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। और विगत 11 एपिसोड में हमने इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। और जब हमने हवा और पानी के संबंध में कल और परसों चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार के शुद्ध और ताज़ी हवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के साफ पानी और बहुत अधिक ठंडा पानी न हो, ऐसा सामान्य पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब जैसा कि कल मैंने कहा था कि हम भोजन पर चर्चा करेंगे। भोजन ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर रौनक आ जाती है। भोजन हर प्राणी का एक महत्वपूर्ण जीवन आधार है। ऐसा कहते हैं कि आदमी कमाता ही काय के लिए, रोटी के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए। कई लोग कहते हैं कि भाई खाने के लिए जी रहा हो या जीने के लिए खा रहा हो, ऐसी भी कहावत चलती है। भोजन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक बहुत अच्छा श्लोक है जो हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था, उसको मेरा दोहराने का मन है कि अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रिय शिव, नमस्कार प्रियो भानु, ब्राह्मणों भोजन प्रिय। उसमें ब्राह्मणों भोजन प्रिय कहा गया, पर मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को भोजन प्रिय है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भोजन पसंद न करे। भोजन की चर्चा वैसे विकथा में आती है धार्मिक हिसाब से, पर चूँकि हमारा तो विषय ही भोजन है, इसलिए ये जो भोजन की चर्चा है, ये चर्चा अपन एक सामान्य चर्चा करेंगे। इसका बहुत अधिक धार्मिक आधार नहीं होगा, बहुत अधिक जटिल आधार नहीं होगा। और कोई मैं डाइटिशियन या न्यूट्रिशियन नहीं हूँ जो कि बहुत उस हिसाब से बात किया। एक सामान्य चर्चा जो अपने जीवन में मैंने अपना रखी है, या जो मैंने पीछे किताबों की आपको अलमीरा दिख रही है, बुक रैक, बुक शेल्फ, उसमें आप देख सकते हैं कि उनमें जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में चर्चा करेंगे सामान्य रूप से, कि कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अच्छा स्वस्थ बनाएं। विशेषकर इस समय में जबकि चारों ओर कोरोना का दशहत का माहौल बना हुआ है, तो हम अपने आप को कमज़ोर न करें। तो जैसे मन को कमज़ोर करने के कारण तो अपन ने पहले किए, पर आप शरीर कमज़ोर ना हो तो उसमें भोजन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो अपन एक सामान्य चर्चा करेंगे, उसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल बात मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अब जैसे कि लोगों ने सोच रखा है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो मजबूत होंगे। पहली तो यह मिथ मैं तोड़ना चाहता हूँ। ऐसा लोगों का मानना है कि हम अच्छी अच्छी सब हेवी बढ़िया पौष्टिक चीज़ें खाएं तो हमारा शरीर बहुत मजबूत बना रहेगा। ऐसा है नहीं। वाकई में भोजन करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पचा कितना सकते हैं, कितना हमको डाइजेस्ट होगा। जिस हिसाब से हमारे डाइजेशन की स्थिति है, वो निर्भर करेगा कि आपको क्या भोजन और कितना भोजन करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत परिश्रम करता है, उसकी दिनचर्या शारीरिक श्रम का बहुत अधिक महत्व है उसके जीवन में, तो वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा हैवी भोजन, जिसको कहते हैं पौष्टिक भोजन भी करे, तो उसके लिए वो उपयुक्त है। पर ऐसा व्यक्ति जो बौद्धिक काम करता है, ऑनलाइन काम करता है, कंप्यूटर पर बैठता है, कोई क्लास लेता है, या ना बौद्धिक वर्क ज़्यादा करता है, या दुकान पर ही खाली बैठा रहता है गल्ले पर, काउंटर पर, बहुत अधिक परिश्रम नहीं करता, वो व्यक्ति अगर बिना परिश्रम करे हेवी भोजन, पौष्टिक भोजन अधिक करेगा तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता। मेरा आशय यह कहने का ये है कि आपकी पचाने की क्षमता क्या है, आपकी दिनचर्या कैसी है, कितना भोजन आप पचा सकते हो, उस पर निर्भर है खाने का। तो ये हमको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है। क्या खाएं क्या ना खाएं उसकी चर्चा तो अपन करेंगे ही, और ये भोजन चर्चा 2-3 एपिसोड में पूरी होगी, एकदम से पूरी होने वाले नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को तोल लें कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप कौन सा काम कर रहे हैं। जैसे अभी अधिकांश लोग तो केवल
अभी इस समय अधिकांश लोग तो लॉकडाउन की वजह से, जनता कर्फ्यू की वजह से घर पर ही हैं। तो निश्चित है कि ज़्यादातर लोगों का जो भौतिक काम है, भौतिक शारीरिक हलन चलन है, शारीरिक मेहनत है, वो कम हो गई है। उसी अनुपात में हमारा भोजन कम होना चाहिए। अगर हम वैसे ही भोजन करते रहे, हेवी भोजन करते रहे, अत्यधिक पौष्टिक भोजन करते रहे, तो आप अपने स्वास्थ्य की उम्मीद मत करिए। मोर इज नॉट ऑलवेज गुड। हर चीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं सर्वत अति सर्वत्र वर्जयते, तो अति ना हो। तो इन दिनों जैसा हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर अपने घरों में हैं, बहुत कम परिश्रम कर रहे हैं, तो हमें और सोच समझ के अपने भोजन की मात्रा और प्रकार निर्धारित करना चाहिए। पहली बात तो ये हुई क्लियर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोजन की शुरुआत कैसे हो, तो सब लोगों की अलग अलग रहेगी। एक जैसी भोजन की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी संभव नहीं है। कई लोग सुबह 2-3 घंटे तक कुछ लेते ही नहीं हैं, और बहुत अपने सारी क्रियाएं करके, दैनिक नित्य क्रियाएं करके, स्नान करके, पूजा पाठ करके ही पानी लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको बेड टी चाहिए, बिल्कुल बिस्तर पे ही चाय होना, ऐसे भी लोग हैं। तो अपनी तो बात सबके लिए है, कोई पर्टिकुलर विशेष उसके लिए नहीं है। तो जैसा आपको सूटेबल हो तदनुसार अपनी दिनचर्या आप प्रारंभ कर सकते हैं। पर यह बात ध्यान रखिएगा आप कि वो चीज़ आपको सूटेबल होना चाहिए, और आप जो काम करते हैं उसमें वो सहायक होना चाहिए। ये एक और मनोवैज्ञानिक बात कह रहा हूँ कि जो भी आप भोजन करें, नाश्ता करें, है ना, वो आपके जो कार्य हैं, जो जीवन का जो कार्य है, उसमें वो सहायक होना चाहिए। इसको कैसे समझें? जैसे आपको सफ़र में घूमने गए, अब आपका उद्देश्य क्या है कि जगह जगह चीज़ों को देखना, अच्छी तरह से समझना, विजिट करना। अब ऐसे समय में आपने अगर बहुत हेवी भोजन जैसे कोई कर लिया, उसके बाद आप घूमने निकले, तो वो भोजन आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपको आलस आएंगे, सुस्ती आएंगे, और जिस कार्य के लिए आप उस शहर में गए वो कार्य आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई क्लास अटेंड करना है और आप बहुत हेवी भोजन करके क्लास अटेंड करने बैठ गए, तो वो काम आपका नहीं होगा। तो यहाँ भोजन से मेरा आशय ये है कि आपका भोजन इस प्रकार से तय करिए कि जो आप काम करने वाले हैं उसमें वो सहायक हो, आपको जागृत रखे, आप 100% अटेंशन उस कार्य को दे सके, तब जाके वो भोजन आपका उपयुक्त भोजन कहलाएगा। कोई भी भोजन उपयुक्त नहीं होता, वो आपको आवश्यकता अनुसार चेंज होता है कि किस प्रकार से आपको भोजन। जैसे आपको किसी को खेत पे जाना है, बहुत मेहनत करना है, तो वो फिर पौष्टिक भोजन करके ही जाए, क्योंकि उसको बहुत जाके बहुत मेहनत करना है उसमें, खेत पर जाकर। तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप करने वाले क्या हैं, भोजन करने का उद्देश्य क्या है आपका, कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपका काम हो सके, ये इस पर निर्भर करता है। एक बात और, भोजन को लोगों ने बहुत अधिक महत्व भी दे रखा है जीवन में। सारा कुछ ध्यान भोजन पे ही रखते हो, भोजन भोजन भोजन। अरे भोजन एक आवश्यकता है हमारे शरीर की। अगर हम अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे तो भोजन उसका सहायक है। हम भोजन के लिए नहीं हुए, भोजन हमारे लिए आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, जीने के लिए खाना, कि खाने के लिए जीना, तो खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। और जीने के लिए खाने का आशय यही है कि वो हमारे जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो, सहायक सिद्ध हो। इसलिए शुरुआत हम करते हैं सुबह के प्रातःकालीन क्रिया से। तो सबसे अच्छी तो यही तरीका है कि सुबह उठकर हमें या तो ठंडा पानी पीना चाहिए, वो भी सही है गर्मी के हिसाब से। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है, एक कुनकुना पानी लीजिए, 1 गिलास में, 1.5 गिलास में, उसमें आधा नींबू निचोइए, और थोड़ा सा अगर काला नमक डाल सके, सेंधा नमक डाल सके तो और अच्छा है। और नहीं तो नींबू पानी आप सुबह पिएंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि वो ऐसा पेय है जो हमारे शरीर के रात को जो टॉक्सिन पैदा हो गए हैं वो सही हो जाएंगे उस। इसलिए विटामिन सी भी जाएगा, गर्म पानी आपके आंतों को सही करेगी। तो पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो है नींबू पानी पीना, और कुनकुना पिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप नित्य क्रिया करिए, स्नान करिए। अब नाश्ते के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कई लोग नाश्ता नहीं करते हैं, वो बोले नहीं नाश्ता नहीं, सीधा भोजन करना चाहिए। और मेरी राय है कि नाश्ता बहुत आवश्यक है। नाश्ते से, जो इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, कि आप फास्ट को ब्रेक करिए, रात भर आपका फास्ट था उसको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ब्रेक करिए फास्ट को। तो वो बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह एकदम पूरा भोजन करना कम से कम मेरी निगाह में उचित नहीं है। आप जो है सुबह जो भी आपका उपयुक्त समय हो, 8 बजे, 7:30 बजे,
8:30 बजे, 9 बजे, जो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो, उसमें आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता जरूर करिए, अल्पाहार। पर वो नाश्ता अल्पाहार होना चाहिए, वो भोजन नहीं होना चाहिए। तो अल्पाहार भोजन में फ़र्क है थोड़ा सा। जो अल्प होता है वो अल्पाहार आप सुबह सुबह लीजिए। अब उस अल्पाहार में क्या हो सकता है? उस अल्पाहार में दूध हो सकता है। दूध एक बहुत अच्छा साधन है। उस अल्पाहार में आप जूस ले सकते हैं, अगर आपको जूस पसंद है तो। उस अल्पाहार में जैसे मेरे से बात करें तो मैं दलिया लेता हूँ, दलिया, दूध। उस अल्पाहार के साथ कोई ना कोई फल भी होना चाहिए। जैसे मेरा पसंदीदा फल पपीता है, क्योंकि मैं उसको पेट के लिए बहुत अच्छा समझता हूँ। और मैं बरसों से, दशकों से दलिया, दूध और पपीता का नाश्ता करता आया हूँ, और उससे मेरे को कोई बड़ी तकलीफ अभी तक नहीं हुई। वो नाश्ता कर लेने से क्या होता है, उसके बाद जो आप करेंगे वो आपको बहुत क्वालिटी का करेंगे, आपका ध्यान रहेगा। ये तो आपको बार बार भोजन की याद आएगी, बार बार आप सोचेंगे भोजन का समय हो गया। तो अगर संभव आपके लिए, जिसमें सुबह सुबह आपको ऑफिस नहीं जाना है, कहीं दुकान पर नहीं जाना है, तो आप नाश्ता ज़रूर करिए। नाश्ता आप दिन भर आपको एनर्जी देगा। और उस नाश्ते में आप अपनी पसंद से काजू लीजिए, बादाम लीजिए, कोई फल लीजिए जो आपको पसंद हो। इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो पसंद है भोजन में, ये बहुत ज़रूरी है कि या तो आप भोजन को पसंद करो या पसंदीदा भोजन करो। आप अनिच्छा से कुछ भी खाएंगे, आप अनिच्छा से काजू खाएंगे, ज़बरदस्ती कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, पढ़ पढ़ के करेंगे, उसका लाभ नहीं होगा। जब तक आप रुचिपूर्वक वो भोजन या नाश्ता नहीं लेंगे, तब तक आपको उसका लाभ नहीं होगा। ये मनोवैज्ञानिक बात मैं ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि जो भी आप नाश्ता सुबह करें, उसको बहुत सोच समझ के चुनिए। और पसंदीदा, देखा देखी मत करिए। आपको अच्छा लगता है, जो आपके शरीर को सूट करता है, आपको उपलब्ध है, घर में, शहर में उपलब्ध है, आपके यहाँ उपलब्ध है, तो वही आप उसको सूटेबल करिए। और फलों के संबंध में सुबह मेरा ये कहना है कि फल वही काम का है जो सीजनल हो। बेमौसम के फल आपको ज़्यादा फायदा नहीं देंगे। इसलिए जिस मौसम में जो फल आए, जैसे अभी मेरे ख्याल से खरबूजा ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने पपीते से बदल के अभी खरबूजा कर लिया। तो जो मौसम में जो फल आए, जैसे ठंड में जाम आते हैं तो जाम लीजिए आप। तो मौसम के अनुसार फल लीजिए, और वो फल लीजिए जो आपके आसपास हो। बहुत दूर के फल काम के नहीं है, वो बहुत दूर से आएंगे, बासी फल होंगे, और वो उसका गुण नहीं रहेगा। फल का नियम ही है। लोग क्या कहते हैं, महंगे फल के रूप में बड़े बड़े दूर दूर से आए हुए फल खाते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। मेरा ऐसा मानना है, जैसे हमारे जो गुरु है विठल दास जी मोदी, वो भी यही कहते हैं कि आप अपने आसपास जो फल उत्पन्न हो और जो सहजता से उपलब्ध हो, जो ताजे हों, उसका सेवन कीजिए। जैसे नींबू हर जगह मिल जाएगा आप, है ना? तो ऐसे कोई सा भी फल हो, वो फल जरूर सुबह लीजिए। लोगों की आदत होती है फल नहीं लेते, वो अन्न ही अन्न खाते हैं। आप फल खाने की आदत डालिए। फल कोई लग्जरी चीज़ नहीं है। फल आपका पेट साफ रखेगा, फल आपको एनर्जी देगा। और फल में तो कितनी सारी चीज़ें अलग अलग फलों में होती है, उसकी मुझे जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, वो आप सब जानते हैं, पेपर में आता है। बहुत सारे फल हैं, उसमें कौन सा विटामिन है, क्या है, क्या विशेषता है, उसमें कितना फाइबर है ना, ये सब जिंक है ना, प्रोटीन है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। मैं उस विषय में जाना नहीं, पर मैं कहता हूँ आपके नाश्ते के साथ फल होना चाहिए। चाहे वो केला हो, केला भी एक अच्छा फल है ना, जामफल अच्छा फल है, पपीता अच्छा फल है। कोई व्यक्ति अनार का जूस सुबह पीना चाहे, वैसे अनार खाना सबसे अच्छा है। जूस, किसी भी फल का जूस सेकंड है। सबसे अच्छा तो ये कि उस फल को खाया जाए। अगर आप जूस बना के लेते हैं तो बुरा नहीं है, पर फिर भी जूस की तुलना में उस फल को खाना बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें फाइबर जाएगा और वो ओरिजिनल जाएगा। जूस के रूप में हम शुगर चल जाती है हमारे यहाँ, और वो मोटापे का कारण बनती है। तो जो लोग खुद अच्छा जूस बनाते हैं और उसमें खूब शक्कर डाल के पीते हैं, वो उसका उतना लाभ नहीं ले पाए। वो शक्कर का ही स्वाद आएगा, उस फल का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि फल को खाया जाए। अगर आपके बिल्कुल ही बहुत तकलीफ है या बहुत ऐसा है, तो आप जूस बना लीजिए, पर कोशिश करिए उसको, फल को खाइए। फल इज फर्स्ट, जूस इज सेकंड। एक बात और है कि सुबह सुबह जो आप नाश्ता या भोजन करें, वो प्रफुल्लित होकर करिए। इस बात को लेकर करिए कि हे भगवान, मेरे को आज ये अच्छा मौका मिला है कि मैं एक अच्छा अन्न का जो है ग्रहण कर रहा हूँ। कोशिश करूं कि मैं इस अन्न को ग्रहण करके, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जीवन में कुछ अच्छा काम करूं। दिन भर की कोई अच्छी योजनाएं हो, उसको क्रियान्वित करने के लिए मैंने ये नाश्ता किया है। किसी को दुख देने के लिए, किसी में साजिश में शामिल होने के लिए नाश्ता नहीं किया है। अगर आप अच्छी भावना से नाश्ता करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। और एक बात और है कि नाश्ते को शेयर भी करिए। ये गुपचुप खाने वाले, चुपचाप चरने वाले, छिपके खाने वाले, ये कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसको आप जो घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच खाइए, कोशिश करिए सबके बीच शेयर करिए।
भोजन का एक और नियम है कि जो जितना शेयर करोगे, ओपनली खाओगे, वो आपको गुण करेगा, और आप चुपचाप खाओगे तो वो उतना फायदा नहीं करेगा। इस प्रकार से थोड़ी बहुत चर्चा आज अपन ने यहाँ की है, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। धन्यवाद।